नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज आप सबके सामने एक ऐसा मंजर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं जो काफी हृदय विदारक है। आपको याद होगा कि 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ किस कदर कुछ शोहदों ने, कुछ मानसिक रूप से विकृत युवाओं ने जघन्य कृत्य किया था। एक लंबी लड़ाई जरूर लड़ी उनकी माताजी ने, उनके परिवार के लोगों ने, और उस बिटिया निर्भया को न्याय जरूर मिला। लेकिन उसके साथ ही तत्कालीन सरकार, यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सख्त कानून भी बनाया। लेकिन 2012 से 2024 आ गया और इस तरह की घटनाएं बच्चियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, वहां कोई उम्र का बंधन नहीं है, केवल जेंडर दिखाई देता है उन दरिंदों को, और वो अपनी इस दरिंदगी को किस स्तर तक ले जा सकते हैं उसकी कल्पना करके ही रूह कांप उठती है। अभी आप सबके सामने कलकत्ता का जो डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। आलम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स बनानी पड़ी। 9 सदस्यीय चिकित्सकों की सुरक्षा के उपाय बताने के लिए ये एक टास्क फोर्स बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। मामला धीरे धीरे पूरे देश भर में डॉक्टर आंदोलित हैं, हॉस्पिटल खुल नहीं रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। मरीजों की हालत बद से बदतर है। एक बड़ा मामला है। यहां मैं एक चित्र आपको और दिखाऊंगा जिसमें एक अखबार के पहले पन्ने का ये वाकया है। उस पहले पन्ने पर कलकत्ता की घटना है, डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, रेप और मर्डर। अजमेर में 100 लड़कियों से गैंग रेप की खबर है। ठाणे में बच्चियों की यौन उत्पीड़न पर तोड़फोड़ और ट्रेन रोकी गई, ये खबर है। किशोरियों पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी शीर्ष कोर्ट में खारिज। ये माने आधा पेज पूरा अगर आप देखेंगे तो हैवानियत और दरिंदगी को दिखाने वाला है। आपको याद होगा 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, खालिस्तान की मांग जोरदार रूप से गूंज रही थी, उस वक्त देश भर में ऐसे ही कुछ हालात थे और अखबार हिंसा से ओतप्रोत होता था। हर पन्ने पर हिंसा की खबरें, हिंसात्मक तस्वीरें, इन्हीं से समाचार पत्र भरे रहते थे। उस बीच एक बड़ा समूह आया पंजाब से ही, पंजाब केसरी, जिसने इस अखबारी दुनिया के ट्रेंड को बदल दिया। यह दीगर बात है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने बड़ी पहल करते हुए उस आतंकवाद को लगभग मिटा दिया था, लेकिन उसमें
पंजाब केसरी के मालिकान ने जो निर्णय लिया, आप सवेरे सवेरे सो करके उठता है इंसान और अखबार खोलता है, उसे दिखता क्या है? बेटियों के साथ दरिंदगी, बलात्कार, उत्पीड़न, हत्या। कि आपके मन मस्तिष्क में क्या बनेगा? आपका दिन कैसा गुजरेगा? अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं तो शायद हो सकता है कि आप दिन भर उसी उधेड़ बुन में लिपटे रहें, अपना कामकाज भी न कर सकें। बावजूद इसके इस देश में इस दरिंदगी के खिलाफ, इस अमानवीय घटनाओं के खिलाफ जो माहौल बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी से पूरा देश जब गुस्से में है, इस दिल दहला देने वाली घटना से साबित हो गया कि अपराधियों के मन में कानून या सरकार का कोई डर नहीं है। उससे भी शर्मनाक ये कि पुलिस इस मामले को दबाने के लिए एफआईआर तक से बचती रही और पीड़ित बच्चियों के मां बाप को 11 घंटों तक थाने में बिठाकर रखा। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल बोर्ड के लोग सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्या बीजेपी सरकार में दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है? प्रताड़ित बच्चियों के माता पिता को एफआईआर करने से क्यों रोका गया? क्या बीजेपी को अपनी झूठी साख बेटियों की सुरक्षा से ज्यादा प्यारी है? देश भर में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर हमें कड़े कदम उठाने होंगे। मोदी सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, ये कांग्रेस का बयान है। वहीं इसी मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वो बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं उतर गई। क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। एफआईआर दर्ज न होना सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है, बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, जो उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है महाराष्ट्र की घटना पर। न केवल महाराष्ट्र की घटना पर, उन्होंने कोलकाता का भी जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है, बिहार का भी जिक्र किया है। और इस तरह की घटनाओं से न देश का ऐसा एक प्रांत नहीं है, एक जिला ऐसा नहीं है जहां से ऐसी खबरें ना आती हो। अखबार का हर पन्ना ऐसी ही घटनाओं से भरा रहता है। हर पन्ने पर इस तरह की खबर आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। और इसमें
ये सही सवाल है कि ये अपराध, इस तरह की घटनाएं गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ज्यादा हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, होता है, मगर वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उनको वहां कोई नजर उठा करके भी देख ले तो कत्लेआम हो जाता है। लेकिन यहां बेटियों की जान चली जाती है और शासन, सत्ताधारी दल, उनके समर्थक, हर कोई उस केस को दबाने में ही जुटा रहता है। हम हिंदुस्तानी लोग अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, उसको लेकर के इस कदर बेचैन हैं कि वो कल यानी कि गुरुवार को भारत बंद करने जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने मणिपुर के खिलाफ कभी भी, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई, एक घंटे की बंदी के लिए भी सड़क पर नहीं आए। इस तरह का, दो तरह का व्यवहार ये कब तक सहेगा हिंदुस्तान? आप एक तरफ इतनी तरक्की कि आप चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, सूर्य के करीब पहुंच जा रहे हैं, और 21वीं सदी में आपने आदम समाज को भी पीछे छोड़ दिया है दरिंदगी के मामले में। कब अकल आएगी? अकल शायद तब आएगी जब बांग्लादेश जैसे हालात, भगवान न करे कि ऐसा किसी देश में हो, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करके इस तरह के माहौल को बदला नहीं जा सकता है। अगर आप बदल सकते हैं तो अपनी विचारधारा से बदल सकते हैं, अपनी सोच से बदल सकते हैं, और अपनी विचारधारा और अपनी सोच की बदौलत शासन तंत्र पर, प्रशासन पर इतना दबाव डाल सकते हैं। ये आपके अंदर है, इतनी ताकत आपके अंदर है कि आप समाज को बदलने की कुव्वत आपके अंदर है। तो आइए आज हम सब मिल करके एकजुट हो, एक मत हो कि इस दरिंदगी से अपने देश को मुक्त करा करके एक सभ्य समाज की रचना करेंगे। इसके लिए हमें बराबर प्रयास करने होंगे। हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर YouTube चैनल @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।